दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। रात के 9 बज चुके हैं और ये समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि चुनावी बयार बहनी शुरू हो चुकी है और इस चुनावी बयार में कोई रिश्ते तोड़ रहा है तो कई नए रिश्ते बन रहे हैं। चर्चा करेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल और इंडिया गठबंधन का रिश्ता जुड़ सकता है, लेकिन इस रिश्ते से परेशानी कांग्रेस के अंदर अंदर हो रही है। बात हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज यानी गब्बर सिंह की भी करेंगे, जो राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं। बात भारत के 2 टूक जवाब की भी होगी जो पाकिस्तान को दिया गया है, और बात दुनिया भर में छा रही वैश्विक मंदी की भी करेंगे। इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं जो आज की सुर्खियों में खबरें हैं। वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, इंटरनेशनल स्टेडियम की सौगात दी। इस कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, इनके साथ कई बड़े खिलाड़ी शामिल हुए। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। पानीपत गैंगरेप और हत्या के मामले में SIT का गठन। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के निशाने पर आए मुख्यमंत्री मनोहर। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे में हुआ बदलाव। 2 अक्टूबर की जगह अब 26 सितंबर को जाएंगे गुजरात। UN में फिर अलापा पाकिस्तान ने कश्मीर का राग। भारत की 2 टूक का POK पर अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान। UN में भारत का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार, कहा 26/11 के जिम्मेदार आतंकियों पर करे कार्रवाई पाकिस्तान। महाराष्ट्र के नागपुर में मूसलाधार बारिश से आम लोगों की परेशानी बढ़ी। कई घरों में जल भराव, स्कूल बंद। दिल्ली NCR में भी बारिश से मौसम सुहाना हुआ। यहाँ भी कई लोगों को जल भराव से हुई परेशानी। एशियन गेम्स का आगाज़। हरमनप्रीत और लवलीना भारतीय दल के ध्वजवाहक हुए। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन में इनेलो के शामिल होने को लेकर अटकलें लगातार तेज हो रही हैं, और इसी बीच यमुनानगर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का एक बयान सामने आया है, जिसमें उदय भान कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, वो तो हरियाणा में सहारा ढूंढ रहे हैं। ये कहा है उदय भान जी ने इंडियन नेशनल लोकदल के लिए। यमुनानगर पहुंचे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान। यहां पर उन्होंने ये कह दिया कि जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की सहयोगी है। उदय भान जी ने कह दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है। उदय भान ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी दल इन्हीं लोगों को, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के जैसे लोगों को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं है। बहुत जल्दी ही हरियाणा कांग्रेस अपने नेतृत्व को ज़मीनी हकीकत से अवगत कराएगी कि इन लोगों का, यानी कि इनेलो का, हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आला कमान चाहेगा तो आला कमान का सब फैसला सर माथे पर होगा। उदय भान ने यह भी कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भी कोई जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी पर टिप्पणी करते हुए एक कदम आगे बढ़कर उदय भान जी ने कहा कि इस पार्टी में आम के नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ गुठली रह गई है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इनेलो में इंडिया महागठबंधन के शामिल होने की इन खबरों के बीच विधायक अभय चौटाला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की। जानकारी ये मिल रही है कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर कैथल में आयोजित होने वाली इस रैली के अंदर अभय चौटाला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल होने का निमंत्रण दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस आयोजन को लेकर अभय चौटाला को बहुत शुभकामनाएं भी दी, और ये भी कहा कि इस रैली में शामिल होने का जो निर्णय होगा वो पार्टी के स्तर पर लिया जाएगा। पार्टी आला कमान इस बारे में चर्चा करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभय चौटाला को एक आगे का रास्ता खोलते हुए रखा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है, और जो भी हमारे साथ आएगा सबका पूरा मान सम्मान किया जाएगा। बहरहाल खड़गे साहब ने इशारों में अभय चौटाला को ये तो जता दिया कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें अभी इनेलो के दरवाजे खुले हुए हैं, और इनेलो अगर आएगी या जो भी कोई आएगा उसका सम्मान होगा। लेकिन खड़गे साहब, अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके हुड्डा जी का क्या होगा जो नाराज़ चल रहे हैं? आपके उदय भान जी का क्या होगा जो ये कह रहे हैं कि इनकी दुकान में सामान नहीं है? खैर, ये राजनीतिक बातें हैं, और ये जब पार्टियों के सियासी दलों के आला कमान बैठते हैं तो तय हुआ करती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो दोयम दर्जे के नेता होते हैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं गब्बर की, यानी कि हरियाणा के गब्बर, हरियाणा के अनिल विज, सूबे के गृह मंत्री अनिल विज आज दोबारा कुछ बोले, और अब बोले युवराज के लिए। बोलते तो ज़्यादातर हैं और ज़्यादातर बोलते भी युवराज के लिए हैं।
युवराज बोले तो राहुल गांधी। हरियाणा के गब्बर यानी कि प्रदेश सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। दरअसल हाल फिलहाल में ही राहुल गांधी एक दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे कुलियों से मुलाकात करने। वहां पर उन्होंने कुली की यूनिफॉर्म भी पहनी थी और उनका सामान भी उठाया था, उनसे बात भी की थी। अब इसी बात को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अनिल विज कह रहे हैं कि राहुल गांधी किसी रामलीला के कलाकार की तरह हैं। जिस प्रकार रामलीला कमेटी के पास कलाकारों की कमी होती है और एक ही अदाकार को कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, उसी प्रकार से राहुल गांधी कभी सब्जी लगाते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी ट्रक चलाते हैं, कभी बाइक मिस्त्री बनते हैं, कभी कुली बन जाते हैं। मान लिया कि अनिल विज ने कह दिया कि राहुल गांधी रामलीला के कलाकार हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा राहुल गांधी जी के लिए। कहा कि महिला आरक्षण में ओबीसी को कोटा नहीं दिए जाने के राहुल गांधी के जो बयान हैं वो ये बताएं कि देश में 49 साल तक कांग्रेस का राज रहा और बहुमत का राज रहा, तब ये लोग संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर कुछ ला क्यों नहीं पाए। हालांकि अनिल विज साहब ने 70 साल की बात नहीं की, 49 साल की कही, क्योंकि बड़े नेता तो 70 साल के बात किया करते हैं हमेशा। खैर, ये राजनीति है और एक राजनीति वो भी है जो पाकिस्तान से चलती है, जो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलती है। क्योंकि पाकिस्तान की वो राजनीति है ही ऐसी कि अगर जब तक वो भारत के बारे में कुछ ना बोलें तब तक पाकिस्तान में कुछ ठीक नहीं होता। जिस अपने घर में आग लगी हुई हो लेकिन वो बात हमेशा भारत की करते हैं। तो बात पाकिस्तान की, जो बयान दिया पाकिस्तान ने और जिसका जवाब दिया भारत ने, तो वो यूँ था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा। उसने संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर पर प्रस्ताव पास करने और वहाँ पर सेना के हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि पाकिस्तान की इस मांग पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया। पेटल गहलोत ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को हमारे आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राइट टू रिप्लाई के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए गहलोत ने पाकिस्तान को कहा कि जब दूसरों के आंतरिक मामलों में आप झांक रहे हैं तो उसे अपने देश में मानवाधिकार उल्लंघनों को पहले देखना चाहिए और उसे बंद करना चाहिए। इसके साथ साथ ही गहलोत ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। संयुक्त राष्ट्र फोरम का दुरुपयोग करने का पाकिस्तान आदी हो चुका है, ये भी उन्होंने बोला। और ये भी कहा कि बार बार वैश्विक मंच का गलत इस्तेमाल भारत के खिलाफ पाकिस्तान करता है और बेबुनियाद आरोप भारत पर लगाता है, लेकिन खुद के वहाँ धड़ल्ले से हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर उसकी नज़र नहीं है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपने आंतरिक हालात को सुधारना चाहिए। पाकिस्तान को तुरंत सीमा पर भारत से आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। अपने आतंकी ठिकानों को बंद करना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, यानी कि पीओके पर जो अवैध कब्जे हैं, उसे तुरंत खाली किया जाए और पाकिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकार के उल्लंघन को तुरंत बंद करें। तो ये वो जवाब था जो भारत की तरफ से दो टूक मिला पाकिस्तान को। अब बात वैश्विक मंदी की। भारत की इकोनॉमी भले ही तीसरे पायदान पर पहुंचने वाली हो, लेकिन वैश्विक आर्थिक मंदी की जो आशंकाएं हैं वो लगभग सच साबित होने लगी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को लेकर आशंका है, लेकिन खतरा टलता हुआ दिख नहीं रहा। यूरोप के लिए तो मंदी भयावह साबित होने वाली है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी आधिकारिक तौर पर मंदी की चपेट में आ चुका है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन मंदी में गिरने का खतरा इसके सर पर भी है और इसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन है, जहां लगातार महामारी के बाद से छंटनी का दौर जारी है। वित्तीय संकट गहराया हुआ है और यही कारण है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस हफ्ते हुई नीतिगत बैठक में ब्याज दर वृद्धि को लगभग 2 साल में पहली बार रोकने का फैसला किया है। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ उन मुद्दों पर, कुछ उन खबरों पर जो आपसे सरोकार रखती हैं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।